ॐ नमः चण्डिकायै। देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणां विघ्नं हरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यामाराध्य विरञ्चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशा स्वयं समभवद् ध्येया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थवेद्यां परां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदां। या स्वेच्छयास्य जगतः प्रविधाय सृष्टिं सम्प्राप्य जन्म च तथा पतिमाप शम्भुम्। उग्रैस्तपोभिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भुः पदं हृदि दधे परिपातु सा वः। शम्भुः पदं हृदि दधे परिपातु सा नः। श्रीमद् देवी पुराण महाभागवत के पिछले भाग में हमने महाभारत युद्ध और तत्पश्चात भगवान के श्री कृष्ण स्वरूप के परम धाम गमन तक की बात की थी। और उसके भी बाद में पांडवों के स्वर्गारोहण, इन विषयों पर चर्चा की गई थी। महादेव जी ने कहा था, नारद, ये जो भगवती जगत जननी ने पुरुष रूप में कृष्ण के रूप में जो अवतार लिया और इसमें जो लीलाएं की, जहाँ पर भगवान शिव जी उनकी प्रिया राधा जी और अन्य 8 पटरानियों के रूप में विभक्त होकर के इन 9 रूपों में उन्होंने भी भगवती का अनुसरण किया। वो भी यहाँ आए। इन स्वरूपों में आकर के जो ये लीला की गई, यहाँ भूभार हरण भी किया गया। जो भी श्रद्धापूर्वक इन चरित्रों को सुनता है, पढ़ता है, भक्तिपूर्वक मनन करता है,
कहते हैं दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। पृथ्वी पर जब तक रहता है यहाँ के भोग और सुखों की प्राप्ति तो होती ही है। पदवीम अमरैरलभ्याम, वह पदवी दिव्या पदवीम कहेंगे, देवी के लोक को प्राप्त करते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। नारद जी कहते हैं कि भगवान आपने भगवती जगत जननी के संबंध में बहुत सी बातें बतलाई। देव देव जगन्नाथ, हे प्रभु संपूर्ण जगत के स्वामी, कृपामय जगत प्रभु, भूयस्ते श्रोतुमिच्छामि जे व्याख्यानमुत्तमम्। भगवती के अन्य आख्यानों को मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी के इस प्रकार से कहने पर बल्कि उन्होंने बात और पूछी कि जो आपने भगवती की मूर्तियां बतलाई उनमें जो दुर्गा स्वरूप बतलाया और पीछे शारदीय नवरात्र में उनका पूजन विधान बताया, वो सब मैंने सुना। तो इदानीं ब्रूहि काल्याश्च, तो प्रभु अब भगवती के उस काली स्वरूप का, सूक्ष्म रूपम तथालयम, उनका सूक्ष्म स्वरूप, उनका तत्व स्वरूप और उनका तथा आलयम, उनके निवास का या यूं कहना चाहिए उनके लोक का वर्णन करें। तो महादेव जी कहते हैं कि देवर्षि, दुर्गाया परमं स्थानम यन्मया ते समीरितम, दुर्गम्यम देव गंधर्व यक्ष किन्नर रक्षसाम। कहते हैं कि मैंने यन्मयाते समीर्तिम, जो मैंने उन दुर्गा जी के स्थान के विषय में बतलाया था, जहाँ देवता गंधर्व यक्ष किन्नर राक्षस इनके लिए दुर्गम है वो स्थान, उसी के पास में कहते हैं, दुर्गा जी के स्थान के पास में ही तत्पार्श्वे तो सुदुर्गम्यम, उनके लिए लिखा दुर्गम्यम, और यहाँ तत्पार्श्वे तो सुदुर्गम्यम, और भी दुर्गम है। ब्रह्माद्यै त्रिदशेश्वरैः, सुदुर्गम्यम किस लिए है कि कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा आदि के देवता भी नहीं पहुंच सकते। सुगुप्तम परमं रम्यम स्थानमस्ति सुशोभनम
परम गोपनीय स्थल है, प्रत्येक को पता ही नहीं है। बहुत सुंदर स्थान है। कहते हैं कि वेष्टितम परतश्चारु सुधामय महाब्धिना। ऐसा स्थान है जिसके चारों ओर सुधामय महाब्धि, अमृतमय समुद्र है उस स्थान के चारों ओर। अनर्घ्य रत्न संभार घटितम ज्वलन प्रभम। अनर्घ्य रत्न संभार घटितम, रत्नों मणियों से भरा हुआ। ऐसा वो स्थान है, संपदा संपन्न है। ज्वलन प्रभम, बिल्कुल अग्नि जैसा प्रज्वलित प्रकाशित। तन्मध्ये अस्तिपुरम रम्यम रत्न प्राकार तोरणम। उसी स्थल के मध्य में, द्वीप के मध्य में एक महल है, पुर नगरी है। चतुर्द्वारम चतुर्दिक्षु मुक्ता जालाति भूषितम। ऐसी नगरी बसी हुई है चारों दिशाओं में, जिसके द्वार हैं और चारों दिशाओं में मुक्त जालाति भूषणम, मोतियों की जालियां लगी हुई हैं। चित्र ध्वज पताका भी रतीव समलंकृतम। ध्वजा पताकाएं, इन सब से वो स्थान अलंकृत है। यहां पर कहा है विचित्र खट्वांग करा रक्त नेत्रा। विचित्र आकृतियों वाले महापुरुष, हाथों में खट्वांग जैसे अस्त्र शस्त्रों के लेकर के, रक्त नेत्रा, लाल लाल नेत्र हैं जिनके, हजारों सहस्रता रक्षंत भैरवा, जो भैरव गण हैं वो इस नगरी की, इसके चारों दरवाजों की रक्षा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस नगरी में किसी का प्रवेश नहीं होता, वो कोई भी हो। इस नगरी के मध्य में कहते हैं हजारों सैकड़ों स्तंभों से युक्त एक महल है। और उस महल के, उस मंदिर के मध्य में तन्मध्ये युत सिंहाढ्यम, अयुत सिंहाढ्यम, 10,000 सिंह आकृतियों से सुशोभित एक सिंहासन है। तस्योपरि प्रवीण्यस्त शवोपरि महेश्वरी। और उस सिंहासन पर महेश्वरी, जिनके विषय में तुम पूछ रहे हो नारद, शवोपरि, शव के ऊपर विराजमान है भगवती महाविद्या महाकाली। वही भगवती महाविद्या है, वही महाकाली हैं, वहाँ वो रहती हैं। सर्वेषां हृत सरोजस्था सैव मायामयी शुभा। सैव मायामयी, वही भगवती महामाया है, माया स्वरूपिणी है।
ब्रह्मांड कोटि कोटि नाम सृष्टि स्थित विनाशनी। करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली एकैव सा महादेवी, एकमात्र परमात्मा सत्ता रूप वो जगत जननी महादेवी ब्रह्म रूपिणी स्वेच्छया अपनी इच्छा से विहार करती हैं, सबके हृदय कमल में निवास करती हैं। वही यहाँ पर कहते हैं कि 64 योगिनियाँ जो बताई गई हैं वो भगवती की सेवा करती हैं और समस्त कार्य भार वहाँ का नगरी का वो देखती हैं। तस्यासु दक्षिणे भागे, भगवती के दक्षिण भाग में महाकाल सदा शिवा, महाकाल स्वरूप भगवान सदा शिव विराजमान हैं, जिनके साथ में रह करके भगवती वहां विहार करती हैं। दो स्वरूपों में वहां रहती हैं, भगवती भद्रकाली महाकाली और भगवान महाकाल सदाशिव। इनके साथ यहाँ पर ये विहार करते हैं। मुझे भर्तृहरि जी का एक पद्य याद आता है, वैराग्य शतक का है, जहाँ उन्होंने इन दोनों स्वरूपों का स्मरण किया है। सांसारिक संसार को भी साथ में लिया है। कहते हैं कि यत्राने कहा क्वचिदपि गृहे तत्र तिष्ठत्यथैको यत्राने कहा क्वचिदपि गृहे तत्र तिष्ठति यथैको। कहते हैं कि जहाँ एक साथ एक घर में बहुत से लोग, घर भरा होता है, सब एक साथ होते हैं, तत्र तिष्ठति यथैको, वहाँ कभी कभी वो स्थिति बनती है कि व्यक्ति अकेला रह जाता है। यत्राप्येकः, और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अकेला होता है। तदनु बहवः, बहुत से लोग आ जाते हैं। तत्र चान्ते न एकः, और फिर ऐसा होता है अकेला है, एकत्र होकर के, इकट्ठे होकर के बहुत से लोग फिर इकट्ठे हो गए और थोड़े दिन रह करके और बाद में फिर वो अकेला रह गया। ऐसा भी होता है। तो इत्थम चेमौ रजनी दिवसौ दोलयन वापि चाक्षौ
रात दिन यही क्रम लगा रहता है। ऐसा लगता है अक्ष कहलाते हैं पासे। जुआ खेलने वाले नहीं होते हैं, पासे होते हैं। महाभारत की कथा में भी सुना था, शकुन पासे फेंकता था। वो पासे वो कहलाते हैं अक्ष। तो अक्ष उनके द्वारा कालः काल्यासः बहुकलः क्रीडति प्राणिशारे। कालः भगवान महाकालः, काल्यासः भगवती महाकाली, भगवती महाकाली के साथ में भगवान महाकाल बहुकलः क्रीडते प्राणिशारे, बहुत प्रकार से प्रेम पूर्वक अक्षय क्रीडते, पास से डाल करके खेलता है। और प्राणिशारे, शारई जो उसमें दांव लगाए जाते हैं। जुए में शारः स्यात् शबले वा चिलिंगी पुंसि समीरणे। अक्षोपकरणे ये कोश में आया है। शारई का अक्षोपकरण, वो जो पासे होते हैं उनके द्वारा जब दांव खेला जाता है, उनके सहायता से पासे फेंके जाते हैं ना, तो उनके द्वारा प्राणियों के जीवन का दांव लगा करके वो दोनों खेल रहे हैं, भगवान महाकाल और भगवती महाकाली। जहां बहुत से लोग होते हैं, वही समय का फेर बताते हैं। जिस घर में बहुत लोग एकत्र होते हैं, बहुत बड़ा परिवार होता है, उसमें अकेला रह जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, देखा गया संसार में, अकेला होता है और फिर बहुत से लोग बंधु बांधव इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार अपना ही बढ़ जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखा गया, आते हैं अकेले, परिवार बढ़ता है लेकर के ब्रज, मथुरा और द्वारिका तक, और अंततः जहां कहा जाता है कि 56 करोड़ यदुवंशी। और फिर क्या होता है, अंतेन चैकः, अंत में अकेला या एक भी नहीं, सब समाप्त प्रभास तीर्थ में। ये उसी की लीला है, भगवान महाकाल और महाकाली की, ये उनकी स्थिति है। इसी प्रकार से वो तेन सार्धम महाकाली हृष्टात् संरमते सदा, महाकालः सदा शिवा सह, भगवती महाकाली हृष्टा सुखपूर्वक प्रसन्नता पूर्वक संरमते सदा, रमण करती हैं, विहार करती हैं। तो इस प्रकार से
ये स्थान है भगवती महाकाली का। प्रत्येक व्यक्ति का वहां प्रवेश नहीं होता। ब्रह्मा आदि के देवता भी जो द्वारपाल हैं, भैरवादि गण, उनकी अनुमति के बिना वहां प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव जी कहते हैं कि देवर्षि उन भगवती के दर्शन मात्र से एक बार इंद्र भी ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए थे, दर्शन मात्र से। ब्रह्म हत्या संबंधी जो उनको पाप लगा था उससे मुक्त हो गए थे। और कहते हैं कि ऐसे नहीं, भगवान सदाशिव, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, तीनों की कृपा जब प्राप्त हुई तत्पश्चात महादेवी के दर्शन हुए थे। कहते हैं ये जो भगवती का स्थान है, महल है, बहुत सुंदर है। इसमें भी 4 दरवाजे हैं जिनकी रक्षा उनके गण करते हैं। और उस भवन की रक्षा में या उसके भीतर अन्य देवियां और योगिनियां भी रहती हैं भगवती की सेवा में। तद बहिर्दर्शनाकांक्षी ब्रह्माणः कतिकोटया। ऐसा महल है जिसके बाहर दरवाजों पर करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों के ब्रह्मा दर्शन के लिए, विष्णु ये दर्शन के लिए वर्तन्ते दर्शनोत्सुका, दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, खड़े रहते हैं। इस महल के उत्तर दिशा में पारिजात वन है। बसंत सर्वदा तत्र वायुर्वाते शनै शनै, जहां सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। शीतल मंद सुगंध वायु बहती है जहां पर। विचित्र पक्षी रूपेण विष्णु ब्रह्म मुखासुरा, जब इन देवताओं की गति नहीं होती तो ये पक्षी रूप से उसी, कहना चाहिए कि उद्यान है, जो वाटिका है, वहाँ जो वृक्ष हैं उन पर पक्षी के रूप में निवास करते हैं। किसी प्रकार से भगवती के दर्शन हो जाएं। और गायंत चरितम काल्यास तस्मिन मधुर निस्वनई, मधुर निस्वनई, मधुर वाणी से, अपनी काकली से पक्षी स्वरूप में भगवती महाकाली का गुणगान करते रहते हैं वहां पर। ऐसा वो लोक है। और कहते हैं कि देवर्षि माधि क्या बताएं। अब तुम फिर पूछोगे भगवती के 10 रूप जो पीछे बताए हैं, 10 महाविद्या करके, का बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से
प्रत्येक स्वरूप का अपना अपना लोक है वहां पर। तथा न्यासाम च विद्या नाम नवा नाम अपि तत्र वही। एक कविता दिया भगवती महाकाली का, धूमावती, मातंगी, छिन्नमस्ता इत्यादि जो रूप बताए थे, बगलामुखी, इन सब के शेष 9 महाविद्याओं को भी ऐसे ही अलग अलग स्थान है। और इन सब के भगवती स्वरूपों के साथ में तासाम से दक्षिणे भागे, उनके दक्षिण भाग में नाना रूपा सदाशिवा। उसी प्रकार से 10 स्वरूप महामाता के हैं, तो सदाशिव के भी वही 10 स्वरूप हैं और उनके साथ में वो रहती हैं। तो इस प्रकार से महादेव जी ने नारद जी को 10 महाविद्याओं जो भगवती के ही स्वरूप हैं उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दी। अब देवर्षि पूछते हैं कि देव देव महेशान विस्तरेण मम प्रभु इंद्रस्य ब्रह्म हत्याभूत यथा सच महामति ब्रह्माद्याश्चागमन् देवा महाकाली दिदृक्षवः देव देव प्रसादेन यथा ब्रह्मादयश्च्युते। महाराज, आप ये जो आपने नाम ले दिया कि इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, उस ब्रह्म हत्या से वो छुटकारा पा गए भगवती के दर्शन मात्र से। तो उस कहना चाहिए कि चरित्र के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। इंद्र को ब्रह्म हत्या कब लगी और क्या हुआ था इत्यादि सब पूछा। फिर उन्होंने इस यहाँ प्रवेश कैसे पाया, जो आप कह रहे हैं कि देवता भी जहाँ नहीं पहुँच पाते और भगवती के दर्शन के ब्रह्म हत्या से युक्त व्यक्ति और यहाँ पहुँच जाए। अच्छे अच्छे देवता नहीं पहुँच पाते जहाँ। महादेव जी कहते हैं, देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, वृत्र नाम का एक महान असुर हुआ है। महाराज जी ने फिर भी कथा संक्षिप्त की है। उसने तपस्या की, ब्रह्मदत्त वरोद्भूता, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। उसने तपस्या की वृत्र असुर ने, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया और उस वरदान के प्रभाव से समस्त जो उनका स्वभाव होता है असुरों का वही हुआ। उसके सब साथियों ने मिलकर के देवलोक पर, स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, इंद्र को पराजित कर दिया। स्वयं इंद्रो बभूवः, देवता सब भाग गए हार करके, तो वृत्र स्वयं इंद्रो बभूवः, वो वृत्र असुर इंद्र के आसन पर बैठ गया, स्वयं इंद्र बन गया। अब यहां पर जब इंद्र बन गया, वो इंद्र के आसन पर उसने अधिकार कर लिया, तो फिर अन्य जितने देवता थे
सूर्य अग्नि चंद्रमा मरुदगण कुबेर यम, इनको सबको उसने जीत करके सबके अधिकार अपने हाथों में ले लिया, इनको सबको वहां से भगा दिया। हुआ ये, अब ये सब शरण में गए ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने बतलाया कि इसकी मृत्यु महर्षि दधीचि की अस्थियों से बनाए गए हथियार से, वज्र से निश्चित की गई है। कहा इंद्र मृत्यु भी निश्चित तुम्हारे हाथ से है, तुम ही मारोगे। बृहस्पति जी साथ में थे देवताओं के, ब्रह्मा जी ने ये बताया। तो अब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि इंद्र, अब ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये और कोई नहीं कर सकता। दधीचि से अस्थियां तुम्हें ही मांगनी पड़ेंगी। बृहस्पति उपदेशेन देवराजः पुरंदरः दधीचेर्निकटं तत्र स्वयं इंद्रः समभ्यगात। बृहस्पति जी के उपदेश से, उनके परामर्श से देवराज पुरंदर महर्षि दधीचि जहाँ थे वहाँ पहुँचे। तदस्ति भिक्षाम अन्विच्छन् जगताम त्राण हेतुवे। जगताम त्राण हेतुवे, स्वार्थ अपना है और वो डाल रहा है महर्षि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए हम आपकी अस्थियां मांगने आए हैं। सप्रणम्य महात्मानम, गया महात्मा को, दधीचि मुनि सत्तमं प्रणम्य। मुनि श्रेष्ठ दधीचि को पहले प्रणाम करता है। दधीचि ने स्वागत किया। इंद्र हैं इसलिए देवताओं के योग्य जो भी होता है सब प्रक्रिया संपन्न की, बिठाया, इनसे पूछा कैसे आए। तो इंद्र कहते हैं कि या अस्माकं यादृशं वृत्तम। मुनि श्रेष्ठ महर्षि, क्या हमारे ऊपर जो बीत रही है या हमारा जो वृत्त है, जो जीवन यापन इस समय चल रहा है, यादृशम वृत्तम, जो हमारी कहानी है इस समय की, युष्माकम किम अगोचरम, क्या आपको पता नहीं है? आप सब जानते हैं। और आए हम इस विचार से हैं कि ब्रह्मा जी ने इस वृत्रासुर नामक दैत्य की मृत्यु आपकी अस्थियों से निर्मित वज्र से निर्धारित की है। इतना बलवान है कि उसके भय से हम सब देवगण भागे घूमते हैं। न यज्ञ भागम प्राप्नोमि
हमें हमारा यज्ञ भाग भी नहीं मिलता है। एक प्रकार से आप कह लें कि हम भूखे मर रहे हैं, भूख प्यास भी हमारी समाप्त है। वही सब भाव, वो जितने देव भाग है वही सब ग्रहण करता है। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर जितने हैं, संपूर्ण पदों पर अधिकार उसका ही है। तो अब निस्तारयसि चेत् देवांस त्वमेव कृपया मुने। अब हम सब देवताओं का निस्तार, उद्धार प्रभु आप ही कर सकते हैं महर्षि। दुःखार्णव निमग्नानां निष्कृतिस्तु त्वमेव हि। हम सब लोग दुखों के समुद्र में जो डूब रहे हैं, उनको तारने वाले, उनका उद्धार करने वाले भगवान महर्षि आप ही हैं, एकमात्र आप हैं। ये जो कहा, दधीचि जी कहते हैं कि इंद्र, जानता हूं भगवान की कृपा है, तब का प्रभाव कह लें, जो भी कह लें, उस भगवती जगत जननी की कृपा है। जो चल रहा है इंद्र वो भी मैं जानता हूं, और आगे क्या होगा वो भी पता है। पर जो स्वार्थ लेकर के इंद्र तुम आए हो वो स्पष्ट बोलो, तुम्हें कहना पड़ेगा। जानता तो मैं सब कुछ हूं, कहना तुम्हें पड़ेगा। तो इंद्र कहते हैं कि प्रभु हम कह तो दें, पर हमें भय लगता है, डर लगता है। ऐसी बात है जो कोई किसी से कह नहीं सकता। आज उस आपत्ति काल से हमारा सामना है, हमारा भय है, जिस कारण से हम निवेदन करना चाहते हैं। कहते हैं कि वैसे आक्षेप करेंगे लोग कि मांगने वाला केवल अपना स्वार्थ देखता है। ये कहा जाता है संसार में, मांगने वाला केवल अपना स्वार्थ देखता है। वो जिससे मांग रहा है उसका क्या होगा वो कभी विचार नहीं करता। इंद्र कहते हैं यही दोष मेरे पर भी लगेगा, और बात भी वही है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। आप जैसे महापुरुषों के छोड़ करके कह दें, आप तो सबके पालक हैं, सबको शरण देने वाले हैं। तो जैसा हमने पूर्व में संकेत किया है, प्रभु ब्रह्मा जी ने इस वृत्र नामक असुर का संहार आपकी अस्थियों से बनाए गए वज्र से निश्चित की गई है। तो उसी प्रयोजन से हम आपके समक्ष आए हैं। इदानीं मुनि शार्दूल, इस प्रयोजन से हम आपके समक्ष आए हैं। यथा योग्यम विवेचे, अब आप जैसा उचित हो यथा योग्य निर्णय कर लें। अब आपके हाथ में है, हाँ और नहीं। महादेव जी कहते हैं
कि जब इस प्रकार से अवेंद्र ने स्पष्ट ही कह दिया तो महर्षि थोड़ा चिंतन करने लगे। किमेनं विमुखं कुर्यां किं वा देहं त्यजाम्यहम्। सोचते हैं क्या इंद्र को अब हम इनकार कर दें, मना कर दें, या फिर प्राण त्याग करें, देह त्याग करें। अब दो में से एक की स्थिति तो बनेगी। इस कारण से एवं द्वैधमना भूत्वा मन दुविधा में पड़ गया, शरीर छोड़े या न छोड़े। इसलिए थोड़ा सोचने में समय लगा और अंततः फिर निर्णय जो आया है महर्षि का अपनी ओर से, देह त्यागम विनिश्चित्य, महर्षि ने देह त्याग उचित समझा कि परहित लागी तजहि जे देही संतत संत प्रशंसहि तेहि। शरीर पर हित में लग जाए, इससे बढ़कर के और इसका शरीर का कोई उपयोग नहीं है। सबसे बड़ा उपयोग ये है कि ये परहित में लग जाए। आपको याद होगा गोस्वामी जी ने मानस में जटायु जी के प्रसंग में वहाँ लिखा है, जब सीता जी को छुड़ाने के लिए जटायु ने आक्रमण किया है उसके ऊपर, रावण पर, और रावण ने पंख काट दिए। राम रोते हुए आते हैं, महाराज जटायु सब सूचना देते हैं, कहते हैं कि मेरी जितनी शक्ति थी उतना मैंने प्रयास किया, प्रभु मेरी ये दशा हुई, अब शरीर छूटना चाहता है, आपके दर्शन की इच्छा थी, वो पूर्ण हो गई। और यहीं पर राम जी ने कहा है कि तनु तजितात जाहु मम धामा, देव काहो तुम पूरन काम। तात अब हम आपको क्या दें, मेरे पास अब कुछ है नहीं, आप पूर्ण काम स्वयं हैं। हम आपको कुछ दे नहीं सकते। तो वहीं पर आगे कहा है, जल भर नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। कि जो मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे परम धाम को चले जाओ, जटायु जी, तात ये मेरी कुछ कृपा नहीं है, ये गति आपने अपनी स्वयं अर्जित की है, मैं नहीं दे रहा हूं। आपने अपने कर्मों के बल पर वो परम पद प्राप्त किया है।
तात त्वं निज तेजसैव गमितः। हनुमान नाटक कहते हैं, हनुमान जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। इस घटना का वर्णन वहां वो करते हैं लेखक कि तात तात हे तात, तात त्वं निज तेजसैव गमितः। स्वर्गे ब्रज स्वस्थिते। आप स्वर्गलोक को जाओ, आपका कल्याण हो। निज तेज सैव गमिता, आप अपने तेज से जा रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं लेना देना है, मैं कुछ नहीं दे सकता। ये राम ने कहा है। तो परहित लागित जहीं जे देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। और परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं। वही महर्षि दधीच ने निर्णय किया कि संभ्रष्ट राज्या यदि देव संगा, संभ्रष्ट राज्या यदि देव संगा, निस्तार मायांति महासुरेन्द्रात्। मदस्थिभिः तत् खलु देवराज, त्यक्ष्यामि योगेन शरीरमें तत्। महर्षि कहते हैं, देवराज महाअसुरेन्द्रात् निस्तारम आयांति, महान असुर राज के अन्याय से संभ्रष्ट राजा राज्या देवसंगा, जो देवगण अपनी राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए हैं, उनको अगर शांति मिल जाए तो मदस्थिभिः, मेरी अस्थियों से उनका ये कार्य अगर सिद्ध हो जाए, संपूर्ण राज्य स्वर्गलोक के राज्य से जो भ्रष्ट हो चुके हैं, कष्ट में हैं देवगण, उनको अगर उस दुख से मेरी अस्थियों से छुटकारा मिल जाए तो त्यक्ष्यामि योगेन शरीर में तत्। हे देवराज, मैं योग में स्थित होकर के शरीर छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। धन्यम शरीरम, वही शरीर धन्य है जो किसी के काम में आ जाए। धन्यम शरीरम खलु तस्य देहिनो, उस शरीर वाले जीव का शरीर धन्य है। यस्य व्ययः स्यात् परसौख्य हेतवे, जिसका शरीर किसी के सुख में निमित्त बन जाए।
सुख देने वाला बन जाए। पर सौख्य हेतुवे यस शरीरा स्यात् धन्यम शरीरम खलु तस्य, उसका ही शरीर धारण करना सफल है, जिसके शरीर से किसी का उपकार हो जाए। अनित्य में तत्सही धर्ममेव, अन्यथा शरीर तो अनित्य है, आज नहीं तो कल जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसका अंत तो होना ही है, निश्चित सिद्धांत है। तो अनित्य में तत् ही धर्मम एव नित्यस्तदेनम, धर्म एव नित्यः, शरीर अनित्यः, शरीर नश्वर है, मिला है तो छूटेगा, आया है तो समाप्त होगा, जन्म है तो मृत्यु है, पर धर्म एकमात्र नित्य वस्तु है। धर्मानुगो गच्छते जीव एकः, धर्म ही उस जीव का वास्तविक साथी होता है। तद एनम परिसंत्यजामि, इसलिए हम शरीर का त्याग करते हैं। ये कहकर के महाराज जी ने योग के द्वारा अपने स्वरूप का ध्यान किया और योगेन संत्यज्य शरीर में तद अवाप मोक्षम सुरराज सम्मुखे, छोड़ दिया शरीर और मोक्ष प्राप्त कर दिया। देवराज के सम्मुख वहीं योग की प्रक्रिया में बैठ करके समाधिस्थ होकर के और ब्रह्मदत्त से, ब्रह्मरंध्र से मुक्त हो गए। ये जो देखा है, आज योगी की स्थिति देखी, इंद्र अपने को धिक्कारने लगे। कहते हैं इंद्रस्तदालोक्य विनिहि श्वसन मुहुर, देवराज इंद्र के आंसू निकल आए, लंबी सांसें चलने लगी। धिगस्तु लोकान विषयैषिणो स्मान, कहते हैं धिक्कार है हमारे पर, हम क्या हैं, देवता कहे जाते हैं, संसार सम्मान करता है, हमारा पूजन करता है, और हम क्या हैं, केवल विषय भोगों के लिए हमने महर्षि का शरीर मांग लिया। ये महापुरुष हैं, ये भगवत पदवी युक्त व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमारे सुख के लिए अपना शरीर छोड़ दिया। धिक्कार है हमारे पर। आक्षेप, अपने ऊपर आक्षेप लगाते हैं देवराज इंद्र, धिक्कार है। जो देखी है स्थिति महर्षि के शरीर छोड़ने की, कहते हैं स्तंभीभूत हो गए इंद्र, खड़े खड़े देखते रहे। यानी जो बुद्धि है वो अव्यवस्थित हो गई, ये निर्णय नहीं कर पा रहे, करें तो क्या करें, ये हुआ क्या, हमने क्या कर दिया आकर के। तस्थौ स कालम के देव तत्र सा विषण्ण मानसम, इंद्र शोक पूर्ण हृदय से विषण्ण मानसम, दुखी होकर के वहीं खड़े रह गए। क्या करें, अब तो जो होना था हो चुका। देवराज इंद्र अस्थियां लेकर के महर्षि की
विश्वकर्मा के द्वारा वज्र बनवाया। यहाँ पर भी ये लिखा है, नाना विधास्त्राणि विनिर्ममे मुने। एक ही शस्त्र अस्त्र नहीं बना है, नाना प्रकार के शस्त्र बने हैं। शिव पुराण में जैसे आया है, एक ब्रह्मशर है, वज्र है, और स्पष्ट नहीं दिया वहां भी कि और भी कुछ है। इसी प्रकार से वहां भी दे दिया नाना प्रकार के। नाना विधास्त्राणि विनिर्ममे मुने तैरस्थिभिर देवगणेन मंत्रयन्। देवताओं ने मंत्रणा करके महर्षि की अस्थियों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनवाए। तो इस प्रकार से जब युद्ध छिड़ा तो उस युद्ध में महर्षि के अस्थियों से निर्मित वज्र से उस दैत्येश्वर असुरेश्वर वृत्र का संहार हुआ। दैत्येश्वरम तम विजगान वासवः। इंद्र ने उसको मार डाला। अब यहां पर कहते हैं कि अन्य स्थानों पर आया है कि वृत्तासुर पूषा का पुत्र है, वहां से ब्रह्म हत्या लगी। पर यहाँ के जो अंतिम श्लोक है ये 60वें अध्याय का, ये इसका भाव लगता है कि एवं सुरेंद्रस्य बभूव पातकम। महर्षि की अस्थियां लेने के कारण ये ब्रह्म हत्या हुई। महर्षि दधीच का प्राण छोड़ने पर यह ब्रह्म हत्या लगी। तद ब्रह्म हत्या कृतमेव नारद। महादेव जी कहते हैं, नारद ये जो अस्थियां महर्षि की ली हैं, इस कारण से ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी है। और फिर आगे की जो घटना घटित हुई है वो सुनो, मैं बताता हूं फिर क्या हुआ। वृत्रासुर के मारे जाने के बाद जब ऐरावत हाथी पर बैठ करके देवताओं और महर्षियों से घिरे हुए इंद्र अपनी नगरी में प्रवेश करते हैं, जाकर के अपना आसन ग्रहण किया। सभा लगी, सभा में सभी लोग बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी हैं, सब हैं। देवराज इंद्र कहते हैं कि दधे चिर मुनि शार्दूलो मम वाक्यानुसारतः अस्थीनि मह्यं दातुं वै देहं त्यक्त्वा दिवं गतः। अस्थीनि मह्यं दातुं वै। महर्षि दधीचि मुनिश्रेष्ठ दधीचि मम वाक्यानुसारतः, मेरी बात के अनुरूप या मेरे मांगने पर मह्यम दातुम वै अस्थीनि, मुझे अस्थियां देने के लिए देहम त्यक्त्वा दिवं गतः,
शरीर छोड़ करके परलोक के लिए चले गए। जन तन में जाता ब्रह्म हत्या में जाता ब्रह्म हत्या। इस कृत्य से मुझे ब्रह्म हत्या लगी है। मेरे कारण महर्षि का शरीर छूटा है। इस ब्रह्म हत्या का मैं भागी हूं। ततो मुक्ता कथंचन। कैसे मुक्त हो सकता हूं इससे? तो भवामि ब्रूत में विप्रा। मुक्ता कथम भवामि तद्ब्रूहि। हे विप्रा किम करिष्यामि सांप्रतम। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करें हम? तो वहां जो सभा में बैठे थे ऋषि महर्षि और भी थे, देवगुरु हैं। तो वहां जो ऋषि बैठे थे वो कहने लगे कि जीवन मुक्तो मुनिश्रेष्ठ। कहते हैं देवराज उसके विषय में तुम विचार मत करो। वो मुनिश्रेष्ठ दधीचि जी जीवन मुक्त थे। जीवन मुक्त का तात्पर्य होता है शरीर सहित, शरीर के साथ में होते हुए भी मुक्त। दो प्रकार की मुक्ति है। एक ये है जीवन मुक्त और एक है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति शरीर छूटने के बाद में के साथ में ही हो जाती है, और जीवन मुक्त शरीर रहते हुए मुक्त। तो ऋषि कहते हैं कि देवराज महर्षि दधीचि तो जीवन मुक्त महापुरुष थे, स्वेच्छया सदैवम गता। और वो अपनी इच्छा से चले गए छोड़ के शरीर। इसमें तुम्हारा क्या दोष? संपूर्ण ब्रह्म हत्या थे न जाता वृत्रसूदन। इंद्र इसमें आपको कहते हैं पूरी ब्रह्म हत्या नहीं लगी, संपूर्ण ब्रह्म हत्या थे। पूर्ण ब्रह्म हत्या के भागी आप नहीं हैं, क्योंकि इसमें उनकी सहमति है। आपने मांगा तो महर्षि मना भी कर सकते थे। बिना किसी के सहमति के उससे कोई वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक वो सहमत न हो। और आपने केवल अपनी बात रखी थी। आपने जो जिसको कहते हैं बलपूर्वक तो उनसे लिया नहीं। तो संपूर्ण ब्रह्म हत्या आपको प्राप्त नहीं है, और जो आंशिक है तो राजाओं के लिए प्रायश्चित स्वरूप अश्वमेध यज्ञ का विधान किया गया है। आप कर डालो। ये निर्णय हुआ वहां पर। निर्णय के अनुसार संपूर्ण व्यवस्थाएं करके देवराज इंद्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हो चुके उसके बाद में एक बार के देवर्षि एकदा नारदो मुनि आगत्य तम प्राह। देवर्षि नारद वहां आ गए। उन्होंने इंद्र से कहा कि देवराज अश्वमेध तो आपने कर लिया, पर अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी
तवापि कृत यज्ञस्य, यद्यपि आप अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, प्रायश्चित कर चुके हैं, ब्रह्म हत्या प्रवर्तते, फिर भी ब्रह्म हत्या आपके पास आए। अभी इंद्र पूछते हैं कि महर्षि, सबने निर्णय दिया, देवगुरु भी थे, सब लोग थे, ऋषि महर्षियों ने निर्णय किया और उन्होंने निर्णय करके अश्वमेध यज्ञ करवाई, और फिर भी ब्रह्म हत्या बनी रही। नारद जी कहते हैं, हाँ, गुरुम गौतममिंद्र त्वम, इस विषय में आप अपने गुरु तुल्य या गुरु स्वरूप या गुरु ही कहने गौतम ऋषि से परामर्श करें, तुम पृच्छ, उनसे पूछें। स ही सर्वार्थ विन मुनि, एकमात्र वही मुनि ऐसे हैं सर्वार्थम, सर्वार्थविद का, सब कुछ सर्वज्ञ हैं वो, इसलिए आप उनसे पूछें। यहां पर नारद जी कहते हैं वो तुम्हारे गुरु हैं, और गुरुर्वाक्यम परम शास्त्रम, गुरुर्वाक्यम परम तपः, गुरुः तुष्टो वदान्यश्च तद्भवत्येव नान्यथा। गुरुर्वाक्यम परम शास्त्रम, गुरुवाणी परम शास्त्र है, वही वेद वाक्य है। मुझे याद आता है आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, जहां पर उन्होंने प्रारंभ में ही श्रद्धा शब्द की व्याख्या की है कि श्रद्धा क्या होती है। वहां कहा है, गुरुवाक्यम शास्त्रवाक्यम च सत्य बुद्ध्यावधारणा, शास्त्र की बात और गुरु की बात, सत्य बुद्ध्यावधारणा, सत्य मान करके धारण करें। सा श्रद्धा कथिता, सद्भी, सज्जन महापुरुषों ने यही श्रद्धा का लक्षण बताया है। यया वस्तु उपलभ्यते, इसी मार्ग से, इसी श्रद्धा सहित होने पर वस्तु, वो परमात्मा तत्व प्राप्त किया जाता है। नारद जी इंद्र को यहाँ वही बता रहे हैं कि गुरुर्वाक्यम परम शास्त्रम, परम शास्त्रम, शास्त्र से बढ़कर के भी शास्त्र गुरुवाणी है, गुरु की बात है। और गुरुर्वाक्यम परम तपः, और गुरु का कथन मानना, उस पर आचरण करना ही तपस्या है, परम तप है। गुरुस्तुष्टो वदान्यश्च, गुरु प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के वदान्यश्च, कुछ कह दे, जो बोल देता है या जो आशीर्वाद दे देता है, तद भवति एव न अन्यथा, फिर वो हो जाता है, वही होता है जो गुरु कहता है। अर्थात राखै गुरु जो कोप विधाता, विधाता रूठ जाए, गुरु रक्षा कर देगा। और अगर गुरु रूठ जाए
फिर कोई रक्षक नहीं संसार में। गुरु गीता में भी आया है ऐसे ही कि गुरु अगर रुष्ट हो गया तो फिर कोई रक्षक नहीं है। परमात्मा रुष्ट हो जाए, गुरु रक्षा कर लेगा। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता और गुरु रुष्टे न कश्चन, गुरु गीता में आया है। परमात्मा रुष्ट हो जाए तो गुरु रक्षा कर सकता है, और गुरु अगर रुष्ट हो गया तो न कश्चन, फिर उसकी रक्षा कोई कर नहीं सकता। तो लब्ध्वा कुल गुरुम सम्यक गुरुमेव समाश्रयेत, इसीलिए कहते हैं कि गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरु की बहुत महिमा है। वही नारद जी कहते हैं, तो प्रायश्चित्तम गुरोर्वाक्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, सर्ववेदेषु सम्मतम, संपूर्ण वेदों का कहना यही है इंद्र कि गुरु की सम्मति, गुरु जो मार्ग बताएं, जो कार्य बताएं, प्रायश्चित्त वही है, वही करना चाहिए। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार कर्म करो, वही प्रायश्चित्त है। तदाज्ञया कर्म कृत्वा पापा निष्कृति माप्स्यसि, उनके आदेशानुसार कार्य करोगे तभी पाप से निष्कृति, छुटकारा मिलेगा। महादेव जी कहते हैं कि नारद जी आपने तो उपदेश करके इंद्र से आप चले गए। तत्पश्चात अब वही इंद्र गौतम जी के आश्रम पर पहुंचता है। वहां जाकर के गुरुदेव की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम करता है। गौतम जी ने पूछा, कैसे आए देवराज? कुशलम ब्रूहि सांप्रतम, कुशलता तो है। इंद्र कहते हैं, प्रभु भवान्यस्य गुरु तस्य विद्यते नाशुभम क्वचित्, जिसके आप जैसे गुरु हों उसका अशुभ कैसे हो सकता है? आप मेरे गुरु हैं, आपके दर्शन मिल गया तो सब कुशल ही है प्रभु। पर एक पाप मेरे से हुआ है। किंतु एकम कृतवान पापम, एक पाप हो गया मेरे हाथ से। निस्तार है तुकम तेन, उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। क्या हुआ? गौतम जी पूछते हैं। कहा, भगवान वृत्तासुर के संहार के लिए हमने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए महर्षि दधीचि की अस्थियां मांगी और उन्होंने अपना शरीर का दान कर दिया, मेरे कारण प्राण त्याग दिए। तो ये ब्रह्म हत्या लगी है मुझे।
सा में कदाचिन न निवर्तते। वो ब्रह्म हत्या मुझे छोड़ नहीं रही है। तदहम दीन चित्तोस्मि, इसलिए प्रभु मुझे शांति नहीं मिल रही है, दीन चित्त हूं मैं। उपायम वद मे नाथ ब्रह्म हत्या निवर्तकम, इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए उपाय क्या है वो आप बताना। है कहते गुरुदेव हमने अश्वमेध यज्ञ भी कर लिया, फिर भी इस लोकवार्ता से, इस पाप से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। लोग कहते यही हैं, इसने अपने स्वार्थ में महर्षि दधीच के हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात तो यही है, संभावित से चाकीर्तिर मरणाद अतिरिक्त है। सम्मानशील, सम्मान प्राप्त व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए तो मरने से बढ़कर को होता है। गौतम जी कहते हैं बेटा चलो मैं बताता हूं, वो करो, खेद न करो, पाप से मुक्ति मिलेगी। जब तुमने स्वीकार, सबसे बड़ी बात है यदि व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसका भाग आधा स्वयं में हल्का हो जाता है। देवराज तुमने हर स्थान पर यह स्वीकार किया है कि महर्षि का शरीर मेरे कारण छूटा है, दोषी मैं हूं। बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति दोष स्वीकार कर लेता है तो उसका दंड भी हल्का हो जाता है। गौतम जी कहते हैं कि देवराज दधीच जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। द्वितीय इव विश्वेशो जीवन मुक्तो महामति। आपको याद होगा मैंने सती प्रसंग में ही, इस पुस्तक के प्रारंभ में ही दधीच जी की बात आई थी। जीवन मुक्त महात्मा है वो, भगवान शिव जी के और सती जी के, भगवती के भक्त हैं। यहाँ कहते हैं महादेव जी, गौतम जी इंद्र से कि महर्षि दधीच साधारण ब्राह्मण नहीं है, उनको तुम ब्राह्मण स्वरूप में मत देखो। वो द्वितीय इव विश्वेशो, विश्व के ईश हैं, ईश्वर श्रेणी में हैं वो। उस कोटि के व्यक्तित्व हैं और जीवन मुक्त तो है ही। तो ठीक है, नारद ने जो कहा है वो भी उनकी बात उपयुक्त है। तुम्हारी वाणी से अगर उनकी हत्या हुई है, उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो देवराज फिर अश्वमेध यज्ञ से उसका निवारण कैसे हो सकता है? देवर्षि नारद ने जो बात कही है ठीक ही कही है। तो अब इंद्र देखते हैं गुरु जी क्या कहते हैं। गुरु जी कहते हैं, गौतम जी कहते हैं, अगर इस ब्रह्म हत्या से तुम मुक्त होना चाहते हो, एनाम तो ब्रह्म हत्याम त्वम यदि त्यक्तुम समीक्षसी। इस ब्रह्म हत्या से इंद्र यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो पश्य गत्वा महाकालीम महापातक नाशिनी, भगवती महाकाली के दर्शन करो तुम वहां जाकर के।
यहाँ पर इंद्र पूछते हैं महाकाली जी कैसी हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलेंगी। तो फिर गौतम जी यहाँ पर उन्होंने भगवती के विषय में संक्षेप से ही विवरण दिया है। इंद्र कहते हैं प्रभु आपने उपाय तो बता दिया, पर हमें लगता है ये बहुत कठिन है। जब मैं जानता नहीं किससे पूछूं, कहाँ जाऊं, भगवती कहाँ रहती हैं। तो गौतम जी कहते हैं कि एक तो उपाय है कि तपवल रचय प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल तु सुर त्राता, तपवल शंभु करहि संघारा, तपवल शेष धरहि महिवारा। और तपवल विप्र सदा बरियारा, तपते अगमन कछु संसारा। समझ लो आप, देवराज इंद्र तपस्या से सब कुछ प्राप्त होता है। उनका ध्यान करो, तपस्या करो योग मार्ग से, वही है। वो योग गम्या है, सनातनी है, जगत जननी है। तपस्या करोगे तो प्रकट होंगी, दर्शन देंगी, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर कहते हैं कि देवराज तुम तो कर्तव्यों से बंधे हुए हो, देवराज हो, राजा हो, तो तुम कैसे करोगे। तो बिना तपस्या के भगवती का दर्शन दुर्लभ है, तो कठिन दिखाई पड़ता है तुम्हारे लिए। तो तुम्हें एक उपाय और बताते हैं कि तुम्हारे पास एक विकल्प है, मार्ग है कि तुम जाओ ब्रह्मा जी के पास और उनसे पूछो। उन्हें पता होगा, नहीं पता होगा तो वो खोज कर लेंगे तुम्हारे लिए। और तब वो ही दर्शन करा देंगे तुमको। ये कह दिया महर्षि ने, गौतम जी ने, कि तुम्हें तो कार्य, राजा के लिए सैकड़ों कार्य होते हैं, बस कार्य छोड़ करके तपस्या कैसे कर सकता है, हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो उपाय करेंगे तुम्हारे लिए। तो यहां से गुरु की आज्ञा लेकर के इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जाकर के निवेदन किया, जो गुरुदेव गौतम जी ने कहा था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवराज, उनका स्थान तो मैं भी नहीं जानता। इत्येवमेव जानामि न पुरम ज्ञायते मया। मैं उनके विषय में थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो जानता हूँ, मुझे दर्शन हुए हैं पीछे, तो मैं दर्शन ही जानता हूं, ये नहीं जानता कि वो रहती कहाँ है। नगरी का मुझे ज्ञान नहीं है।
वो तो जब दर्शन दिया आई चली गई। तो इंद्र कहते हैं महाराज फिर कैसे बनेगा जब आप भी नहीं जानते। गुरुदेव ने, गौतम जी ने कहा है ब्रह्मा जी से कहो। कैसे ब्रह्म हत्या हमारी छूटेगी? और ब्रह्म हत्या अगर यहाँ रुकी रहेगी मेरे पास तो मुझे शांति मिलेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं देवराज तुम ठीक कहते हो, अगर आप में ब्रह्म हत्या टिक गई तो फिर ये यहाँ स्वर्ग लोक में उत्पात तो होते रहेंगे, कोई फिर बड़ी आपत्ति आएगी। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं प्रयास करूंगा और तुम्हारे बहाने से नहीं सही इंद्र, यदि मुझे भी दर्शन हो जाएंगे तो इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। किम कार्यम अतापरम, इससे बढ़कर के फिर और क्या हो सकता है। भगवती का दर्शन लाभ तुम्हारे निमित्त से हमें भी हो जाए। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से इंद्र को आश्वासन दिया और भगवान विष्णु के पास पहुंचे ब्रह्मा जी पीछे से। इंद्र भी चले थे तो इंद्र को भगवान विष्णु के धाम में ब्रह्मा जी ने बाहर छोड़ा, कहा इंद्र तुम यहाँ खड़े हो, मैं अभी आता हूं। और अंदर जाकर के विष्णु जी से मिले, वहां पर उनके दर्शन किए, पूछा आगमन का कारण। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवराज इंद्र आपके दर्शन करना चाहता है। आज्ञा की प्रतीक्षा है। तो गरुड़ जी को भेजा विष्णु ने, भगवान ने कहा इंद्र को लेकर के आओ। तो गरुड़ जी लेकर के जाते हैं इंद्र को। अंदर जाकर के इंद्र प्रणाम करते हैं। विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी से बात क्या है। तो ब्रह्मा जी ने संकेत किया इंद्र की ओर कि अब अपनी बात कहो। इंद्र ने वही गौतम जी ने जो बात कही थी ब्रह्म हत्या वाली बात, वो यहाँ पर फिर कही। महाकाली का दर्शन करना है, विचार किया भगवान ने। कहते हैं इंद्र ये तो मैं भी नहीं जानता। चलो शिव जी से पूछते हैं। अब ये तीनों लोग भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं। जाकर के वहीं बैठते हैं। शिव जी पूछते हैं कैसे आना हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं कि इंद्र को इनके गुरुदेव महर्षि गौतम ने ब्रह्म हत्या के लिए महर्षि दधीच की अस्थियां लेने के कारण जो ब्रह्म हत्या लगी, उसके प्रायश्चित्त के रूप में भगवती महाकाली के दर्शन की आज्ञा दी है। तो आप तो देवी के साथ ही रहते हैं, कुछ ऐसा उपाय करें कि हमें दर्शन हो उनके। ये जो निवेदन किया तो शिव जी कहते हैं ये इतना सरल नहीं है। योगेन लक्ष्य वर्षस्य तत् स्थानम ज्ञातवान हम। विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं लक्ष्य वर्षस्य योगेन, लाखों वर्षों की समाधि के बाद, योग साधना के बाद में
हम वहाँ तक पहुँच पाए, भगवती भद्रकाली के दर्शन पाए, उनका स्थान देखा। ठीक है, आप हमारे पास आए हैं, चलो हम चलते हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है। अगर इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी रहेगी तो ये उचित नहीं रहेगा, त्रिलोकी का व्यवस्था भंग हो जाएगी। चलो मेरे साथ चलो। इस प्रकार से महादेव जी ने इन तीनों लोगों को साथ लिया और सब लोग अपने अपने वाहनों के साथ में आकाश मार्ग से चले यहाँ और विचार करते हैं कि हम ऐसे स्थल की ओर चल रहे हैं जो जगत जननी है, सबकी उत्पत्ति स्थली है। हम सबको उत्पन्न करने वाले भी वही हैं। विचार करते हुए ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। श्री कालिकाया नगरम महामुने महाकाली जी के नगरी में ये सब लोग, चारों लोग पहुँचते हैं। त्रिदेवों के साथ में इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव और इंद्र। तो विलोक्य सर्वत्र पुरंदरस्तथा, वहाँ पहुँच करके उस जो शोभा है भगवती के लोक की, उस नगरी की, वो इंद्र हों, ब्रह्मा च विष्णुश्च बभूव विस्मिता, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, सब आश्चर्यचकित रह गए। अन्योन्यमोचु समुपेत्य मत्पुरुम धिगस्तु मन्ये च विनिर्मतम मुधा। कहते हैं हमारे लोग कहाँ हैं, तो हम जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, कहा इस नगरी, इस पुरी के आगे वो सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है। हम लोगों के पुरी जो ये जगत जननी का स्थान है, इस प्रकार से बातें आपस में करते हैं। वहां पर पहुंच करके ये भटकते रहे, भूल गए कि हम किस लिए आए हैं। महादेव जी कहते हैं नारद, इस प्रकार से जब उस नगरी में ये भूल गए उसकी सुंदरता देख करके, तो वहां की व्यवस्था देखने वाली योगिनियां जो हैं, योग मातृकाएं, वो आ गईं। आकर के उन्होंने पूछा कि आप लोग कैसे यहाँ आए, किमर्थम संपागता अत्र, यहाँ कैसे आप सब लोग हैं। अब इनको याद आया, इन्होंने निवेदन किया कि हम जगत जननी महाकाली के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो योगिनियां कहती हैं जब दर्शन के लिए आप आए तो इधर उधर क्या चकाचौंध में पड़े हैं।
तो योगिनियां कहती हैं ये तो भगवती का ऐश्वर्य है, जिसने ये एदम मोहिते जगत तैव मोहिता यूयम। अरे इसने तो, हाँ, वो हमारी अधिष्ठात्री हैं, उन्होंने तो संपूर्ण सृष्टि को मोहित कर रखा है, और तुम क्या वहां से अलग हो? तेनैव मोहिता यूयम, उनके द्वारा ही, तैव मोहिता यूयम, उनके द्वारा ही आप भी मोहित हैं, इसीलिए विस्मृता प्रकृतम ध्रुवम, जो सोच करके आए थे वो भूल गए, यही कारण है। हमें बस वही याद आ जाती है, दुर्गा सप्तशती की बात। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, सबके चित्तों का अपहरण करके महामाया जहाँ चाहती हैं वहाँ लगा देती हैं। तो वही योगिनियों ने कहा। तो महादेव जी कहते हैं कि योगिनियाँ इतना याद दिला करके उनको चली गई। देवर्षि हम लोग वहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं। अब विष्णु कहते हैं कि महादेव हम लोग तो दर्शन करने के लिए आए हैं, वहीं लेके चलो। अब जब आप ही लेकर के आए हो, अभी चलो दर्शन कराओ हमें। तो इस प्रकार जब विष्णु ने कहा तो शिव जी ने कहा कि चलो, हाँ अभी दर्शन आज ही करेंगे। अद्यैव गत्वा पश्यामो देवीं, आज ही चल करके हम दर्शन करेंगे। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करते हुए ये उस दिव्य धाम में महाकाली जी के उधर चले हैं, वहाँ पहुँचते हैं। सब लोग अपने अपने वाहन से उतर के, अब तो वैसे चल रहे हैं ना, जाकर के भवन के दरवाजे से ही प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत किया है। भगवान शिव जी आगे आगे, पीछे ब्रह्मा विष्णु इंद्र, ये वहाँ पर प्रविष्ट होने के लिए पहुँचे हैं। अंतःपुर के दरवाजे पर गणनायक गजानन जी खड़े हैं। भगवान रुद्र कहते हैं कि बेटा, भगवती को जाकर के मेरा संदेश देना कि आपके दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु इंद्र शिव के साथ में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु सुरेंद्रश्च त्वां द्रष्टुं भक्ति भावता आयाता शंभुमासाद्य पुरद्वारी महेश्वरी। कह देना कि शिव जी के साथ में ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र ये दर्शन के लिए खड़े हैं आपके, और मेरा भी कह देना, मैं भी यहीं साथ में ही हूँ। तो जाकर के गणेश जी ने निवेदन किया, भगवान शिव जी का संदेश दिया। भगवती ने कहा तुरंत लाओ यहाँ, पहले इनसे ये पता करो, तुरंत जाओ और ये पता करो कि किस ब्रह्मांड से आए हैं। ये तो पता करो, इनका परिचय तो लो बेटा। असंख्य करोड़ों तो करोड़ ब्रह्मांड हैं, कहाँ से आए हैं?
अब आकर के गणनायक ने गजानन गणेश जी ने पूछ दिया कि पहले ये तो बताओ कि कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। अब ते उचुर विस्मयाविष्टा न जान्यान्यान सुरेश्वरान, चारों व्यक्ति अवाक खड़े हैं। कहते हैं भैया हम कुछ अब जानते नहीं, इससे अधिक हम नहीं जानते कुछ भी। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं, हम तो भगवती को ही जानते हैं, इसलिए उनकी शरण में आए हैं। गजानन ने जाकर के भगवती को निवेदन किया कि वो तो कह रहे हमें पता नहीं। कहते हैं आपको जानते हैं, बस आपकी शरण में आए हैं, जानते क्या है। भगवती ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को लेके आओ। गजानन आए और कहा आप 3 लोगों के लिए आज्ञा है, चलो। इंद्र छूट गए, 3 लोग अंदर गए। अब इंद्र बाहर खड़े हुए दुखी हो रहे हैं कि लगता है हमें दर्शन नहीं होंगे। इंद्रा स्थिता पूरे बाह्य दुखितो दीन मानसा, दुखी खड़े हैं दरवाजे से बाहर। तो ये तीनों देवता जब अंदर पहुंचते हैं, वहां जाकर के भगवती के दर्शन किए इन्होंने। उनका महाकाली जी का स्वरूप जैसा है, दिगंबर स्वरूपा, भयानक स्वरूप, वो उस रूप में है। वहां जाकर के इन लोगों ने भगवान सदाशिव वहां भी विराजमान है एक रूप से, और रुद्र स्वरूप शिव स्वरूप में इनके साथ भी हैं। जाकर के दर्शन किया है। दर्शन करके सबने स्तुति की, प्रणाम किया। नमामि त्वां विश्वकर्त्रीं परेशीं नित्यमाद्यां सत्यविज्ञानरूपां वाचातीतां निर्गुणां चातिसूक्ष्मां ज्ञानातीतां शुद्ध विज्ञानगम्यां। भगवती हम आपके चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप ही समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली हैं, आप ही इसको नियमित करने वाली हैं, आप ही इसकी ईश्वरी हैं, नित्य हैं, आदि हैं, उत्पन्न करने वाली, उत्पन्न या उत्पत्ति स्थली हैं। सत्य विज्ञान रूपाम, सत्य स्वरूपा है, विज्ञान स्वरूपा है। वाचातीताम निर्गुणाम, मन वाणी बुद्धि सबसे परे, समस्त इंद्रियों और उनके विषयों से परे। निर्गुणाम च अति सूक्ष्माम, सूक्ष्माति सूक्ष्म निर्गुण रूप से प्रतिष्ठित हैं। ज्ञानातीताम शुद्ध विज्ञान गम्याम, लौकिक ज्ञान से परे जो शुद्ध विज्ञान स्वरूपा है वो हैं आप। हम आपके क्या पार पा सकते हैं, आपका पार। नोते रूपम वेत्ति शीलम न धाम, न तो हम आपका रूप जानते हैं, वास्तविक स्वरूप, न शील स्वभाव जानते हैं, न आपका धाम जानते हैं।
हम आपका ध्यान भी नहीं कर सकते। नो वा ध्यानम नापि मंत्रम महेशी, न मंत्र न यंत्र न तंत्र, कुछ नहीं जानते भगवती, सीधे सत्ता रूपे त्वाम प्रपद्ये शरण्ये। बस एक मात्र जो हम जानते हैं उस सत्ता स्वरूप में आपको जानते हैं कि आप हैं, बस इतने जानते हैं। तो विश्वाराध्य सर्वलोकैकहे, तुम इन संपूर्ण लोक की सृष्टि की मूल स्वरूपाएं, सर्वाराध्या विश्वाराध्या, इसीलिए समस्त विश्व आपकी आराधना करता है, आपके चरणों में नतमस्तक होता है। हम इतने जानते हैं कि आप हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपके विषय में और कुछ नहीं जानते। इस प्रकार से इन सब लोगों ने स्तुति की, भगवती महाकाली प्रसन्न हुई। आज सुंदर स्वरूप में भगवान महाकाल और भगवती महाकाली आज मूल स्वरूप में आते हैं। गौरवर्णा महादेवी और वही भगवान सदाशिव सुंदर स्वरूप में दर्शन दिए यहाँ पर इन तीनों लोगों को। और जब ये दर्शन हो गए तो इन तीनों देवताओं ने कहा कि इंद्र आपके दर्शन करना चाहते हैं और आपको उन्हें दर्शन देना चाहिए। समस्त सृष्टि के हित में ये है। भक्ति भाव से आए हैं, बाहर प्रतीक्षा में खड़े हैं। अगर आप चाहें आज्ञा पैतमानी तत्समीपम महेश्वरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो उनको बुलवाएं, फिर अंदर हो। तो ये शंकर जी ने निवेदन किया, क्योंकि वही लेकर के गए थे। तो देवी ने कहा ठीक है शिव जी, आप लेकर के आए हैं तो अब मेरे धाम में आ ही गए हैं, तो पाप तो वैसे भी छूट गया उसका, इंद्र का ब्रह्म हत्या जनित जो महापाप था। मेरे लोक में व्यक्ति वही आ सकता है जो सर्वथा विशुद्ध हो, सन्मुख होय जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनाशय तमहि। यहाँ तो लोक में प्रवेश हो गया। भगवती कहती हैं तस्य भूतम महत पापम दधीचेर अस्थि संग्रहात, दधीच की अस्थियां प्राप्त करने में जो उसके द्वारा पाप हुआ था, तन्नष्टम प्रायशो देव मदपुराद बहिरागमत, मेरे दरवाजे पर, पुराद बही बाहर दरवाजे पर आने से ही समाप्त हो चुका है। और अगर आप समझते हैं कुछ शेष बच्चा भी है तो अंतर्गेह रजा, इस हमारे महल के अंदर की थोड़ी सी रज जो है, धूल, किंचित देहि तस्मै महामते, वो उसको उसके ऊपर डाल देना, उसको दे देना, उसका पाप समाप्त हो जाएगा और तब उसको लेके आओ। आज्ञा हो गई। भगवान शिव जी जो हैं महेश्वर जी आज्ञा प्राप्त करके जाते हैं, वही अंतःपुर की रज ले जा करके इंद्र के ऊपर छिड़कते हैं, उससे पवित्र हुए इंद्र को अंदर लेकर के आते हैं। वहाँ भगवती के दर्शन कराते हैं। आज इंद्र साष्टांग दंडवत करते हैं और यहाँ पर इंद्र स्तुति करते हैं। विशेष स्तुति नहीं दी है,
इतना ही बताया है महादेव जी ने देवर्षि नारद को कि उन्होंने वेद वेदांग कथितई स्तोत्र कई रपि तुष्टावताम जगद वंद्याम महाकालीम सुरोत्तमा। वेद वेदांग में कथित भगवती महाकाली के स्तोत्रों के द्वारा भगवती को यहाँ पर इंद्र ने संतुष्ट किया। इसके पश्चात भगवती प्रसन्न हुई हैं। उनकी अनुमति लेकर के ये समस्त देवता, चारों देवता प्रणाम करके अपने अपने लोकों को वापस चले आए। देवाधिदेव महादेव कहते हैं देवर्षि नारद, तो जो तुमने भगवती महाकाली के विषय में जो जिज्ञासा की थी उसका यथामति और जो वास्तविकता है उसका मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जो भी व्यक्ति भक्त के साथ में, जो मनुष्य भक्त के साथ में या इदम शृणुयाद भक्त्या पठेद वा प्रेतो नरा, सुनता है या पढ़ता है, तस्य नो विद्यते पापम, उसके अंतर्गत किसी पाप की स्थिति नहीं रहती। अपि ब्रह्म बधादिजम, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का पाप भी छूट जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका फल बताया गया है। इस आख्यान का जो भी व्यक्ति अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी की रात्रि में इसका पाठ करता है देवी लोक की प्राप्ति करता है। अमावस्या की, पूर्णिमा की रात्रि में जो पाठ करता है उसे 10,000 गायों के दान का फल मिलता है। इस प्रकार से विनश्यन्त्यापदः सद्यः संपदा सुप्रवर्तते, उसकी समस्त आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, संपत्ति उसे प्राप्त होती है। संग्रामे विजयो नित्यम, संग्राम में भी, युद्ध क्षेत्र में उसकी सदैव विजय होती है। ये सब बताने के पश्चात कहते हैं कि पितृ श्राद्ध दिने यस्तु पठे देत समाहिता, पितरों के श्राद्ध में भी इसका पाठ किया जा सकता है। इस देवी चरित्र का जो पाठ करते हैं उसके पितर संतुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं देव कार्य में या पितृ कार्य में इस देवी चरित्र का पाठ करने से अगर कोई कमी रह जाती है, न्यूनता रह जाती है, त्रुटि हो जाती है, फिर भी उसका वो कार्य सफल होता है। वो पूजन देवता ग्रहण करते हैं, वो हव्य देवता ग्रहण करते हैं, वो कव्य पितर ग्रहण करते हैं, उसका सभी कार्य पूर्ण होता है। इस प्रकार से ये भगवती महाकाली का चरित्र यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके अगले भाग में हम फिर दूसरे चरित्र की अवधारणा करेंगे। तो आज वाणी का विराम यहीं करते हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादाः। ओम नमः चंडिकायै।